अस विवेक जब दे विदाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुबाऊ करम बरियाई, भले हूँ प्रकृति बस चूक बलाई। विदाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, इस प्रकार का जब हम सभी को विदाता विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग जो होते हैं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, भले लोग होते हैं, वो भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं और भलाई की जगह वो बुराई कर बैठते हैं। इस दोहे का यही अर्थ है। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाऊ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। उनका वो स्वभाव हमेशा बना रहता है। जो गंदा स्वभाव है, जो मलिन स्वभाव है, वो हमेशा बना रहता है। लकी सुबेश जग बंचक जेहूं, भेष प्रताप पूजी अहि तेहूं। उग्रहि अंत न होई निबाहूं, काल ने मिझि रावण राहूं। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु समझकर और उनके वेश को देखकर वेश के प्रताप से जगत उनको पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे सबके सामने आ ही जाते हैं। उनकी वास्तविकता सबके सामने आ ही जाती है और अंत तक उनका कपट नहीं निभ पाता, नहीं चल पाता। जैसे कालनेमी और रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जगवान जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा बेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। कोई भी अगर गलत इंसान है, अगर वो साधु का वेश बना लेता है तो भी उसका सम्मान ही होता है। जैसे जगत में बारंबार जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है, सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़हि जग पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से जैसे धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच अर्थात नीच के संग से नीचे की ओर बढ़ने लगती है। जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। और साधु के घर में अगर तोता और मैना है तो वो राम राम बोलते हैं, राम राम सुमिरते हैं। और असाधु के घर में अगर तोता और मैना है तो वो गिन गिन कर सबको गालियां देते हैं। तो ये संग का प्रभाव होता है, आप किसके संग में हो और किसके संग में नहीं हो। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिया पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, ओई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है या कालिक बन जाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है, अर्थात बारिश बनकर वो लोगों को पानी की वर्षा करता है। ग्रह बेसज जल पवन पट,
पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं, अन्यथा लोग नहीं जान पाते। तो आज हम इन पंक्तियों से, रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, इनसे यही सीख लेंगे कि आप जो भी आज हो, जो भी आपका चरित्र है, जिस प्रकार का आपका व्यवहार है, जैसे आप बने हुए हो, वो आप किनके साथ रहते हो, आपका संग किनके साथ है, आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो, कैसे लोगों में आप रह रहे हो, उसी के कारण आपके विचार बनते हैं, आपका चरित्र बनता है और आप खुद बनते हो। तो आप इस चीज पर बहुत विचार कीजिए कि आपको कहां बैठना चाहिए, किनके संग में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों में आप रहोगे, जैसे विचारवान लोगों में रहोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। अगर आप दुष्ट लोगों में रहोगे तो आपके विचार बुराई वाले हो जाएंगे, और अगर आप साधु और सुसंगत लोगों में रहोगे तो आपके विचार जो है अच्छे बन जाएंगे और आप समाज में अच्छाई कमा पाओगे।